कहते हैं किसी अनजान को घर के अंदर ले आने से पहले 10 बार सोचना। हो सकता है उसे मदद चाहिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है बाहर वाला जब घर के अंदर आया उसके बाद वो आपकी जिंदगी तहस नहस कर सकता है। अब आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हो कुछ ऐसा ही रिलेटेड है। मूवी की शुरुआत में इवन के परिवार को दिखाया गया है, जहाँ पर वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश था। वो एक आर्किटेक्ट था और उसकी बीवी एक स्कल्पचर आर्टिस्ट। इवन की बीवी अपनी 2 बच्चों के साथ एक बीच ट्रिप में जाने की तैयारी करती है, लेकिन इवन को अपनी काम और कंधों की थेरेपी की वजह से घर पे रुकना पड़ा। तो जाने से पहले इवन की बीवी अपनी सेक्रेटरी लुइस को सारे स्कल्पचर की देखभाल के लिए कहती है। सब लोग जाने के बाद उस घर में सिर्फ इवन और उसका कुत्ता था। अब रात में जब बहुत बारिश हो रहा था तब इवन घर पे बैठकर अपना काम कर रहा था। तो उस वक्त उसे कुछ आवाज सुनाई दिया, जिसे देखने के लिए वो जब दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर 2 लड़की खड़ी थी। तो उन दोनों ने इवन को एक एड्रेस पूछा, तो इवन ने कहा कि उसे पता नहीं। अब बाहर इतना बारिश हो रहा था तो दोनों पूरी तरह से भीग चुकी थी। तो इंसानियत की खातिर इवन ने उन दोनों को अंदर आने के लिए कहा। घर के अंदर आने के बाद उन लोगों ने इवन की आईपैड से चेक किया कि उन दोनों को जहाँ पर जाना था वो इवन के घर से बहुत दूर था। तो इवन ने उन लोगों के लिए एक कैब बुक कर दिया, जिसे आने में तकरीबन 45 मिनट तक टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए इवन ने उन दोनों के लिए सूखा कपड़ा और कॉफ़ी ले आया। कॉफ़ी पीते पीते तीनों जब बातें कर रहा था तब इवन को पता चला कि उन दोनों लड़कियों का नाम है बेल और जेनेसिस, और दोनों एयर होस्टेस की काम करती है। दोनों बातें करने की बहाने इवन के करीब आने लगी। जब भी इवन दोनों से दूर जाने की कोशिश कर रहा था वो दोनों किसी न किसी बहाने इवन के पास आकर बैठ जाती थी। बाद में इवन को बहुत गुस्सा आया, वहां से उठकर चला गया। कुछ देर बाद टैक्सी भी इवन के घर के बाहर पहुंच गया था। अब दोनों को बुलाने इवन जब गया था तो दोनों नहा रही थी। ठीक तभी वो दोनों इवन के साथ जबरदस्ती करना शुरू किया। बाद में इवन भी फंस गया। एक तरफ तीनों का रोमांस चालू था तो दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर बार बार इवन को कॉल कर रहा था। इवन की फोन ना उठाने की वजह से टैक्सी चला गया। अब अगले सुबह जब इवन का आंख खुला तो उसने देखा कि घर पूरा तहस नहस हो चुका था और वो दोनों घर की हर एक चीज तोड़ रही थी, जैसे कि उन दोनों को बहुत मजा आ रहा था। अब कुछ देर बाद इवन की थेरेपिस्ट उससे मिलने आई तो उसके सामने ही जेनेसिस जाके इवन को गले लगाया और उसे जाने के लिए कहा। तो इवन को बहुत गुस्सा आ गया। वो उन दोनों को घर से निकाल देना चाहता था, लेकिन दोनों ब्लैकमेल करना शुरू किया। बातों बातों में इवन को पता चला कि दोनों इवन से झूठ कहा था। वो दोनों कोई एयर होस्टेस नहीं थी। किसी तरह इवन गुस्से में आके उन दोनों को रास्ते पर छोड़कर आया और घर लौट के घर की साफ सफाई करने लगा। शाम को इवन जब अपना काम कर रहा था तब उसके बेडरूम से कुछ आवाज आने लगा, जिसे देखने के लिए इवन जब घर के अंदर गया तब जेनेसिस पीछे से उसके ऊपर वार किया और वो बेहोश हो गया। इवन का जब आंख खुला तो उसने देखा कि उसका हाथ और पैर बंधा हुआ था। अब बेल ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू किया और जेनेसिस उसे रिकॉर्ड कर रही थी। अब इसके बाद उन दोनों ने इवन को चेयर पे बांध के उसे एक हेडफोन पहना दिया और जोर से म्यूजिक बजाने लगी। अब कुछ ऐसा लग रहा था कि उसे टॉर्चर करने में दोनों को बहुत मजा आ रहा था। अब कुछ देर बाद लुइस इवन के घर आया और देखा कि घर पूरा कबाड़खाना बन चुका था और उन दोनों ने इवन को बांध के रखा था। अब लुइस जब उन दोनों को रोकने की कोशिश की तो उन दोनों ने लुइस को मार दिया। दोनों फिर से इवन के ऊपर टॉर्चर करना शुरू किया और घर की हर एक चीज तोड़ने लगी। देखते ही देखते उन दोनों ने घर को पूरा कबाड़खाना बना दिया। इवन के पास एक गन थी जो जेनेसिस के हाथ लग गई। गन हाथ में आते ही उन दोनों ने इवन के साथ और टॉर्चर करना शुरू किया और आखिर में उन दोनों ने इवन को जमीन में गाड़ दिया। सिर्फ इवन का सर जमीन के ऊपर था। बाद में जेनेसिस ने इवन से कहा वो लोग उसे छोड़ देगी अगर वो अपनी बीवी को सब कुछ सच बता दे, जो उसने बेल और जेनेसिस के साथ उस रात किया था। लेकिन उल्टा इवन ने पुलिस को फोन करने की बात की। दोनों को बहुत गुस्सा आया। दोनों ने इवन से कहा कि तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो फैमिली को धोखा देता है, उन लोगों को हम फंसाते हैं और उनका शिकार करते हैं। और आखिर में उन दोनों ने इवन और बेल की उस वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट कर दिया जिसे जेनेसिस ने रिकॉर्ड किया था। इसके बाद उन दोनों वहां से चली गई कोई नया शिकार ढूंढने।